हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का पार्ट 1। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है, एंड फिर कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, एंड फिर कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है भाई, डिटर्मिनेंट क्या होता है सबसे पहले तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एसोसिएटेड विद अ नंबर इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट। मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ए हम यहाँ पे नंबर निकाल लें तो ए जो है हमारा वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए और मॉड में ए, इससे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि भैया डिनोट कैसे करते हैं। तो हमने लिया देखो ए इजिकल्स टू, यानी इन्होंने कहा कि ए जो हमारी है वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ए जो हमारा है वो डिटर्मिनेंट है, एक नंबर ले लिया इन्होंने, या बी भी ले सकते हो तुम लोग, सी भी ले सकते हो, एज योर विश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बना दी हमने, ऐसी होती है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमने बना दिया। अब लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो गई हमारी, एक डिटर्मिनेंट बन गया। क्या बन गया भैया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बन गया। भैया ये तो पूरा मैट्रिक्स है, बट देखो यहाँ पे मैट्रिक्स है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हम इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं करेंगे, क्रॉस में सॉल्व करेंगे। भैया क्रॉस में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 से 4 को और 3 से 2 को, ठीक है, क्रॉस में सॉल्व करेंगे। इसी को बोलते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आएगा, यानी जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव होके आएगा। समझ में आया? प्लीज़ अगर इतना समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा देना, और वीडियो को पूरा एंड तक पहुंचना है, तो समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखी मैंने, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव द डिटर्मिनेंट। खाली जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो तुम्हारी डिटर्मिनेंट है। मैट्रिसेस विच आर नॉट द स्क्वायर, मैट्रिसेस स्क्वायर में नहीं होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट वो क्या होगा, स्क्वायर में होगा। भैया स्क्वायर तो होता है मैट्रिक्स में, देखो स्क्वायर होता है, बट वो 2 डिजिट वाला नहीं होता है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर में देखो मैंने तुमको करके बताया एग्जाम्पल के थ्रू, तो कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ए हमारी जो है डिटर्मिनेंट है, ए हमारा डिटर्मिनेंट है, अभी हमने पढ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई भी वैल्यू रखी है, अगर मान लो ए वैल्यू रखी है, तो वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट है, ठीक है। और मॉड में अगर तुम ए लिखते हो तो वो तुम्हारा सिंपल सा जो डिटर्मिनेंट था, वो हमारा सिंपल सा वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमारा प्रेजेंट होगी, यानी सॉल्व होके वो प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। देखो मैंने वही चीज़ तुम लोगों को बताई, यानी जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये प्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझो, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। भैया यहाँ पे एग्जांपल बता दो, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ए वाली मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे दी गई 1 2 और 2 4, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारा, या तुम लिख सकते हो यहाँ पे अगर मॉड में ए दिख रहे हो तो डिटर्मिनेंट ए जो लिखा हुआ ना, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी ये वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले, तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कुछ इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये तुम्हारा 4th चैप्टर है अभी। चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि अगर तुमने लिखा है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उस नंबर्स को हमको क्या बनाना है, डिटर्मिनेंट में चेंज करना है, यानी उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है हमको। तो बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मॉड ले लेंगे। यहाँ पे मॉड लेने के बाद यहाँ पे A11 को A22 से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, बेसिकली जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे। भैया माइनस क्यों करेंगे, प्लस क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू निगेटिव जाएगी। भैया निगेटिव कैसे जाएगी, निगेटिव बेसिकली इसलिए जाएगी क्योंकि देखो रो और कॉलम यहाँ पे नहीं हो रहा है, रो और कॉलम का यहाँ पे सवाल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। रो कॉलम पे मत जाना कि डिटर्मिनेंट हम रो देखेंगे फिर कॉलम देखेंगे, नहीं, सिर्फ जो डिजिट तुमको लिखी है उसमें तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जितना भी आंसर आएगा उससे तुम माइनस कर दोगे, ठीक है। देखो A21 एंड A12, सपोज करो कि जो 11 है उसमें 3 लिखा है, सॉरी सपोज करो कि इसमें 3 लिखा है, एंड जो 12 है उसमें तुम्हारा 4 लिखा है, ठीक है। जो 21 है उसमें तुम्हारा 1 लिखा है, एंड जो 22 है तुम्हारा इसमें क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा, 3 2 जा 6 आया, माइनस साइन लगाओ,
2 1 से 12 को करोगे यानी 1 4 जा 4, 6 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे 2 हमारी क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमारा आएगा तो यहाँ पे 2 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर प्रेजेंट हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्म में तुमको अभी ऐसे करना है, समझ में आया, ऐसे तुमको क्या करना है यहाँ पे प्रेजेंट करना है। फिर आता है यहाँ पे हमारा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। 3 ऑर्डर होते हैं यहाँ पे तुम्हारे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। अब हम थर्ड ऑर्डर को देखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं। देखो थर्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 यानी 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3, ठीक है। यहाँ पे भैया यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली जैसे होता है, यानी देखो 1 1 से 2 2 को कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 से 2 2 को नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट आ गई ना हमारी। तो यहाँ पे देखोगे 1 1 से 1 3 को करोगे, ठीक है। फिर 3 2 से भैया 3 2 से 3 3 को करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करना है, बेसिकली देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों को। अब देखो हमको यहाँ पे यूज़ करना है किसका भैया, यूज़ करना है यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का, क्योंकि देखो नंबर बड़े आ गए हमारे, डिजिट बड़ी हो गई यानी थर्ड ऑर्डर में आ गया। तो थर्ड ऑर्डर में भैया मल्टीप्लाई ऐसे हो नहीं पाएगा। तो सिंपल सा हम यहाँ पे रो एंड कॉलम यानी जो मैट्रिक्स में हमने सीखा था उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। भैया कैसे यूज़ करेंगे, देखो बहुत अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे दिया गया है हमारा, अगर तुम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो तो देखो डिटर्मिनेंट बन गया हमारा, देखो डिटर्मिनेंट बन गया ना हमारा, यानी 2 2 3 3 और 3 2 एंड 3 2। देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रेजेंट करी है, A11 में हमने देखो वही चीज़ हमने क्या करी यहाँ पे देखो प्रेजेंट करी है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देखो स्टूडेंट, ठीक है। स्किप मत करो, स्किप मत करके मत देखना, प्लीज़ स्टार्टिंग से देखो एकदम अच्छे से, क्योंकि मैथ्स है, ठीक है। अच्छे से देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, स्क्वायर डिटर्मिनेंट बन जाएगा। जब स्क्वायर डिटर्मिनेंट यहाँ बन जाएगा तो सिंपल से हम यहाँ पे A11 में हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 ऑर्डर में करना है, यानी 1 1 1 2 एंड 1 3 में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस साइन लगाओ, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम करोगे, फर्स्ट रो ही रखोगे, सेकेंड कॉलम करोगे, ठीक है। जब सेकेंड कॉलम करोगे तो देखो यहाँ पे A21 A33 एंड A31 और A23, ठीक है। देखो सेकेंड रो में हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, प्लीज़ देखो अच्छे से देखो एकदम, ठीक है, अच्छे से बता रहा हूँ मैं। देखो एक्सप्लेनिंग अच्छी है, देख सकते हो एकदम अच्छे से देखो प्लीज़। और स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक का बटन भी दबा दिया करो एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और स्टूडेंट्स बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम भी होने वाली है हमारी, ठीक है। देखो कुछ ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर से, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर देंगे तो सिंपल सा कुछ ऐसे तुम्हारा जो फॉर्मेट है ये प्रेजेंट हो जाएगा किसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में। समझ में आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में कुछ ऐसे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में लगेगा, ठीक है। गलत मत करना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गलत क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फिर सबको एक एक स्क्वायर मैट्रिक्स में रखोगे। उसके बाद हमको वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो कैसे करना है, फिर हमने मॉड में ए लिया था उसको हम यहाँ पे सिंपल सा वैसे ही रख देंगे। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे, A11 की जो वैल्यू थी हमने क्या किया यहाँ पे A23 से A33 से क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो वैल्यू रखी हमने यहाँ पे। सपोज करो कि A11 में हमारी 1 थी और A जो हमारी 33 में उसमें 4 थी, तो फिर यहाँ पे देखो वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या आ गई भैया, यहाँ पे वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई। माइनस का साइन लगाओ, ठीक है। अब माइनस साइन मत लगाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया। अब देखो भैया 3 को कैसे करेंगे, क्योंकि देखो वैल्यू सेम थी, यहाँ पे 1 1 यानी 1 रखा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रखा था, यहाँ पे 4 रखा था, ठीक है। तो 1 4 जा 4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रखा, माइनस साइन लगाया। अब 3 2 क्या रखा, 3 2 मान लो 2 रखा हमने, और फिर हमने रखा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 आ गई, ठीक है। 2 आ गई वैल्यू यहाँ पे। जब वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, करोगे तो 2 आ जाएगी वैल्यू, 2 आ जाएगा। ऐसी कोई माइनस करोगे सेकंड वाली मैट्रिक्स को, थर्ड वाली मैट्रिक्स को, जितना भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारा सिंपल सा एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भैया यहाँ पे तो प्लस भी लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे प्लस का, भैया देखो प्लस का ये मतलब है यहाँ पे कि प्लस में देखो तुम्हारी वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे। प्लस में भी तुम ऐसे सिंपल सा कर सकते हो, प्लस में भी सिंपल सा ऐसे ही फॉर्मेट में कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर दिया तुम लोगों का, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्रेजेंट कर दिया। तो कुछ ऐसे वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट ऑर्डर समझ में आ गया, सेकंड ऑर्डर समझ में आ गया, थर्ड ऑर्डर भी तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में सीधे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड ऑर्डर में क्या करना है हमको, सेकंड ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई करके हमको आंसर कैलकुलेट करना है, एंड थर्ड ऑर्डर में हमको थर्ड वैल्यूज तक जाना है, ठीक है। समझ में आया, अब आगे देखते हैं। फिर आगे हम आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय द
सेरेस रूल। भैया देखो सेरेस रूल क्या होता है, देखो सेरेस रूल बहुत ही आसान सा है, बहुत अच्छे से समझो। देखो जैसे मान लो तुम्हारा एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 1 2 2 1 3 एंड तुम्हारा एंड सो ऑन, डिटरमिनेंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अगर तुम नंबर को बढ़ाएंगे मैट्रिक्स को एडजॉइन करके, अगर मैट्रिक्स को हम एडजॉइन कर दें फर्स्ट और टू कॉलम से, यानी फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से अगर ज्वाइन कर दें, तो यहाँ पे जो राइट हमारा हमारा जो सही होगा, वो जो हमारा सही होगा वो हमारा पैरेलल्स में एंड परपेंडिकुलर क्या करेगा, डायगोनल बनाएगा। भैया ये कैसे होगा, देखो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि ऐसे करके ऐसे कर दो, फिर इन्होंने कहा कि ऐसे कर दो, मतलब ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो ये क्या बन गया हमारा, डायगोनल बन गया। भैया डायगोनल क्या होता है, डायगोनल बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, ये अगर 3 वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे स्लोप में काटते हैं अगर किसी वैल्यूज़ को, तो वहाँ पे वो डायगोनल रिप्रेजेंट करता है। डायगोनल बेसिकली वो होता है कि हमको रोज एंड कॉलम्स की वैल्यूज़ को हमको कैलकुलेट करने में आसानी होती है। तो देखो यहाँ पे डायगोनल काट देंगे यहाँ पे, तो हमारी कितनी वैल्यूज़ बची, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ बचेगी, 4 वैल्यूज़ तो हमें, यानी हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। भैया कैसे बन गया, देखो 2 वैल्यूज़ यहाँ की हुई, 2 वैल्यूज़ यहाँ की हुई, एक वैल्यू ये बची, एक वैल्यू ये बची है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया हमारा, एक स्क्वायर डिटरमिनेंट बन गया। ठीक है, डायगोनल बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि डायगोनल का यूज़ जब करते हैं जब हमको कोई डिटरमिनेंट रोज एंड कॉलम से भी नहीं फाइंड हो रहा है, तब हम डायगोनल का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर बेसिकली तुम्हारी मैट्रिक्स अगर ऐसी दी गई हो 1 0 1 0 1 0, फिर यहाँ पे दिया तुम्हारा 0 0 1, तो यहाँ पे को डायगोनल बन रहा है हमारा, ऐसे हम करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझो, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो जिसको स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जब हम लोग लाइव स्ट्रीम में आएंगे तो फिर तुम लोग को मैं फिर से हर चीज़ बताने वाला हूँ एकदम अच्छे से डेप्थ में। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। फिर देखो आगे तुम्हारा देखो सिंपल सा, देखो ये वैल्यूज़ प्रेजेंट हुई है, यानी ये 1 को हम यहाँ पे 2 2 से करेंगे एंड फिर 2 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 से करेंगे। ठीक है, समझ में आया। बेसिकली फर्स्ट रो से सेकंड रो से थर्ड रो को मल्टीप्लाई बस। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आगे लिखा है हमारा जो वैल्यू है हमारी डिटर्मिनेंट की विल बी द सम ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम इसका सम करें और प्रोडक्ट निकालें किसी भी एलिमेंट का, यानी जो फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, हम उसका प्रोडक्ट करके यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का अगर यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो जो लाइन है हमारी वो पैरेलल हो जाएगी डायगोनल के हिसाब से, यानी डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा डायगोनल से। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट, जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी प्रोडक्ट का जो सम है ना, वो उस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी लाइन सेगमेंट हो जाएगा हमारा। भैया कैसे होगा ये, देखो ये मैट्रिक्स तुम्हारी दी गई है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे तुमने लिखा, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट है, देखो यहाँ पे ये वैल्यूज रिप्रेजेंट है, देखो ये चीज़ लिखी ना लाइन, ये लाइन तुम्हारी रिप्रेजेंट है, तो बेसिकली ऐसे ही करोगे। बेसिकली यहाँ पे स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो स्लोप बहुत आसान से रिप्रेजेंट कर रहा है। भैया स्लोप कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है बता दो थोड़ा अच्छे से। चलो ए इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 और यहाँ पे 1 3 होता है ना, यहाँ पे 2 1 होता है, फिर यहाँ 2 2 होता है, 2 3 होता है, फिर यहाँ पे फिर 3 1 होता है, फिर 3 2 होता है, 3 3 होता है। तो देखो डायगोनल बन रहा है हमारा, डायगोनल रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, देखो ये को वही चीज़ लिखी हुई है। फिर क्या हो रहा है हमारा 2 2 2 3 एंड 3 2 हो रहा है ना, 13। देखो ये डायगोनल रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो ये वाला डायगोनल रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे। भैया ये कैसे हो रहा है, बेसिकली देखो ऐसे हो रहा है कि देखो 2 1 इन्होंने 1 2 का, तो 12 देखो यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर 23 कहाँ पे आता है, 23 हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर हमारा 21 कहाँ पे आता है, 21 हमारा कहाँ पे आता है, फिर ये आता है, देखो ठीक है। कुछ ऐसे करके हम डायगोनल करके रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो ये और ये, ठीक है। डायगोनल किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट होता है, बट तुम लोग को अगर डायगोनल वाला सीखना है तो ज़्यादा इतना फोकस मत करो, क्योंकि डायगोनल वाला क्वेश्चन आता नहीं है। डायगोनल वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि जब ये यूज़ जब करते हैं, जब हमको कोई मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर में फाइंड करनी है, ठीक है, या फिर सेकंड ऑर्डर में फाइंड करनी है, तब जाके हमारा यूज़ आता है, ठीक है, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं है। तो बेसिकली तुम लोग ऐसे करोगे, बेसिकली इसको इस वैल्यू को रखोगे ऐसे करके, तो कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हो तुम्हारा आंसर। एक देखो मैंने नोट डाला है तुम लोग का, दिस मेथड डज नॉट वर्क फॉर अ डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्डर ग्रेटर देन 3। अगर ऑर्डर में 3 नंबर ज़्यादा है, मतलब 3 नंबर से कोई बड़ी डिजिट है, अगर भैया 3 से बड़ी डिजिट कैसे, जैसे देखो जैसे डिटरमिनेंट अगर ये आ गया a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 5 5 6 5 0 8 आ गया, तो ऐसे में तुम यहाँ पे डायगोनल फाइंड नहीं कर सकते, डायगोनल तुम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो मैंने तुम लोगों को ये नोट डाला है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर जैसे 4th ऑर्डर में अगर कोई चीज़ लिखी है तो तुम उसको डिटरमिनेंट से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे,
ठीक है। तो कुछ ऐसे करके जो नोट है हमारा ये हमने यहाँ पे डाल दिया तुम लोगों का कि अगर कोई वैल्यू ऐसी आ रही, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं तुम्हारे रिप्रेजेंट होगा तो वहाँ पे डायगोनल का यूज़ नहीं होगा। सिंपल सा जो हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मूला है हम उसको लगा के यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आती है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हमारी ये कहती है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है उसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमारी कहती है वो ये कहती है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू को अगर हम चेंज ना करें, उसकी वैल्यू को अगर हम चेंज ना करें तो रो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो कॉलम है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। जो रो है वही कॉलम है एंड जो कॉलम है और वही रो है, ठीक है। कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे किस भैया फॉर्मूले से, A डैश इक्वल्स टू A मॉड में, ठीक है। कुछ इस फॉर्मूले से हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड इस फॉर्मूले से हम कुछ रूल्स को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि जो नंबर ऑफ रोज है वही नंबर ऑफ कॉलम्स होगा एंड जो नंबर ऑफ रोज है जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वही नंबर ऑफ रोज होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर A इज इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर A i j दिया हुआ है, भैया आई जे का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स में बता चुका हूँ मैं तुम लोगों को। आई मतलब रो होता है, जे इज इक्वल्स टू कॉलम। तो आई और जे दिया है हमारा और m इंटू एन, हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा m भी हमारा रो है एंड n भी हमारा यहाँ पे क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर दिया है हमारा m इंटू एन, ठीक है, और n हमारा ग्रेटर यानी n हमारा बड़ा है, यानी नंबर ऑफ इंटीजर हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है भैया, 1 से बड़ा है। एंड b इज द मैट्रिक्स, और b हमारी जो मैट्रिक्स दी गई है, a हमारी इंटरचेंज हो रही है, यानी बी से हमारी इंटरचेंज यानी बढ़ रही है मैट्रिक्स, 2 और रोज एंड कॉलम और रो के साथ में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करोगे, यानी जो हमारा फिर इस फॉर्म में लिखोगे, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल्स टू माइनस का डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो रहे हैं, यानी कॉलम था वो रो में बदल रहा है एंड जो रो था वो कॉलम में बदल रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था हमारा, जो नंबर ऑफ डिजिट थी, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की, वो चेंज हो रही थी, इंटरचेंज हो रही थी। जब डिजिट चेंज होती है तो वहाँ पे कुछ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सा जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स तो हमारे रिप्रेजेंट ही है, वहाँ पे हम यहाँ पे डिजिट चेंज करेंगे, डिजिट चेंज होगी कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज हो रहे हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज में चेंज हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे फॉर्मूला हमारा ये वाला रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी दी गई है यहाँ पे, तो ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा क्या, 0 के। भैया 0 की हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो अगर मॉड में अगर ए लोगे यानी डिटरमिनेंट को अगर तुम पॉजिटिव लोगे तो जो वैल्यू है यानी डायगोनल है वो हमारा 0 रिप्रेजेंट करेगा। भैया 0 कैसे रिप्रेजेंट करेगा, देखो अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर फाइंड करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। भैया अंडरस्टूड है, 0 हो जाएगी। अभी बताना नहीं, अगर क्वेश्चंस में अगर तुम लोगों को बताना है तो भैया वैल्यू अगर को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो जैसे 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, तो ये भैया अंडरस्टूड है 0 हो जाएगा। भैया 0 कैसे हो जाएगा भाई, 1 बन जा 1 1 है, 2 बन जा 2 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस 3 हमारा क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 0 हो गया यहाँ पे। भैया यहाँ पे लिखा तो नहीं ऑड नंबर है, नहीं तुम लोग को ये लर्न करना पड़ेगा। अगर कोई भी ऑड नंबर आता है तो वहाँ पे 0 हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो कुछ ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 भैया क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी ये कहती है कि अगर हमारा बी हमारा यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मॉड में तो वो के बराबर हो जाएगा। भैया के यहाँ पे क्या है, भैया के कांस्टेंट है, यहाँ पे एक के कांस्टेंट भी आएगा भैया, हाँ बिल्कुल आएगा कांस्टेंट। अगर के कांस्टेंट आएगा तो ए हमारी जो डिटरमिनेंट है यानी ए वाला जो डिटरमिनेंट था हमारा वो बी हमारा मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। जब मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा बी वाला हमारा अगर डिटरमिनेंट, तो जो वो एक इक्वल हो जाएगा। जब वो एक इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम को, तो ए हमारा जो है वो के में चेंज हो जाएगा, यानी जितनी भी वैल्यूज अगर ए और बी में थी वो के में क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। उसी को कहते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 आती है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी ये कहती है कि अगर ए मैट्रिक्स अगर दी गई यहाँ पे यानी कांस्टेंट और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट साथ में मॉड में, तो यहाँ पे हम के की पावर में n ले लेंगे, यानी नंबर ऑफ इंटीजर क्या कर लेंगे यहाँ पे पावर में ले लेंगे, तो इक्वल्स टू ए मॉड में बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स, वेयर द ए इज मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n इंटू एन। जो ऑर्डर हो जाएगा ना ए का वो n इंटू एन, यानी नंबर ऑफ इंटीजर इंटू नंबर ऑफ डिजिट किसकी, डिटर्मिनेंट की। तो कुछ हमारी ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 भैया क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारी ये कहती है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 6, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी तुम्हारी, रिप्रेजेंट करती मैंने।
प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी ये कहती है कि अगर तुम्हारे एलिमेंट्स दिए हैं नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स में डिटर्मिनेंट पे, तो उनका अगर सम निकालेंगे तो यहाँ दो या दो से ज़्यादा हो जाएगा। अगर उनका सम निकालेंगे तो भाई डिजिट ज़्यादा हो जाएगी ना मल्टीप्लाई करने पे, तो वहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो एक्सप्रेस कर देंगे। जब एक्सप्रेस करेंगे तो वहाँ का जो सम निकलेगा ना वो 2 या 2 से ज़्यादा निकलेगा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, यानी 2 हमारे यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर से कुछ ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो उस फॉर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया। ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 A2 और BC। ठीक है, P1 P2 भैया, P1 P2 हमारे यहाँ पे क्या है, P1 P2 तुम्हारे यहाँ पे क्या है भाई, डिजिट है, कोई भी डिजिट रख दोगे। सिंबल से एक्सप्लेन किया गया है, QR, μ1 μ2 एंड VR, तो ये सारे सिंबल्स हैं, किसी से भी सिंबल से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि उसका सम निकालने पे हम 2 या 2 से ज़्यादा हमको नंबर मिले तो वो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा, यानी वो डिटरमिनेंट क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वो उस सम के इक्वल हो जाएगा जो हमने सम को निकाला है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारी ये कहती है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट्स को, यानी नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम उसको ऐड करेंगे, यहाँ पे हम नंबर है कॉलम से नंबर ऑफ रोज को हम अगर हम ऐड करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स में, उनकी जो वैल्यू है वो नई आ जाएगी, यानी एक नई तरीके से वैल्यू हम प्रेजेंट करेंगे। यानी मान लो कि तुमने 2 लिखा नंबर ऑफ रोज में और नंबर ऑफ कॉलम्स में 4 है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, यानी 6 की वैल्यू क्या आ रही है, एक अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम अनचेंज वैल्यू को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसे फॉर्मेट होगा इसका लिखने का, प्लीज़ देख सकते हो यहाँ पे, कोई इतना टफ नहीं है, कोई इतना हार्ड नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट तुम्हारा, और जो कैलकुलस आएगा तुम्हारा कैलकुलस इसके बाद है। सो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से पढ़ो, कोई इतना इशू नहीं है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छे से मैनेज करो हर चीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज़ जाके वहाँ पे पिन कर दो। एंड हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत से स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कर दो, सपोर्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, फिर देखो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 आता है हमारा, वो कहता है हमारा अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर दिया है नंबर ऑफ रोज या नंबर कॉलम से, और उसका डिटरमिनेंट अगर 0 हो रहा है, यानी डायगोनल के बराबर हो रहा है, हमारा 0 हमारा डायगोनल होता है ना, तो डायगोनल अगर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो खुद ब खुद 0 ही हो जाएगी। इन्होंने सिंपल से ये कह दिया। प्रॉपर्टी नंबर जो 8 कह रही है वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल हैं, अगर डिटर्मिनेंट में करने पे अगर 0 आ रहा है तो वो डायगोनल रिप्रेजेंट होगा, उसकी जो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 तुम्हारी ये कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो कहती है हमारी, अगर 2 से ज़्यादा है अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट में, ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 9 भी सिंपल से ये कहती है। प्रॉपर्टी नंबर भैया उसमें ये कैसे कह रही है, देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रही है, किसको आइडेंटिफाई कर रही है, उन डायगोनल के नंबर्स को। अगर डायगोनल के नंबर्स अगर मान लो कि तुम्हारा 1 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 3 3 3 हो गया, तो वहाँ पे खुद ब खुद जो मैट्रिक्स है वो 0 हो जाएगी यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर 9 सिंपल से तुम्हारा ये प्रेजेंट करती है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर जो 10 कहती है, 10 ये कहती है कि अगर तुम्हारा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर तुम्हारा एक्सप्रेस करना है, यानी तुमको उनका सम फाइंड करना है 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स में, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है उनका तुम सम निकालोगे। सम निकालने के बाद जो वैल्यूज कैलकुलेट होके आएंगे उनका तुम सीधे डिटर्मिनेंट लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सिंपल तो तुम्हारा जो आंसर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सम में प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये कहा मैंने कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का अगर तुमको सम फाइंड करना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एक्सप्रेस करने के लिए हमको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी उन वैल्यूज को। जब उन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जब डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई करके उसका हम आंसर निकाल सकते। ठीक है, समझ में आया? तो इतना था तुम्हारी ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी, एंड मैंने बताया कि तुम लोगों के फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बहुत से ऑर्डर्स एक्सप्लेन किए, 3 ऑर्डर। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आगे जो तुम्हारा सेशन है वो तुम्हारा पार्ट 2 में आएगा, एंड पार्ट 1 को थोड़ा सपोर्ट करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, एंड कमेंट्स में अपना बताओ, अपना कमेंट्स में पिन करो अपना आंसर या फिर अपना क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो बताओ कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स।